आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हम GNM थर्ड ईयर से रिलेटेड देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बेसिक है, जानना ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट करके हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो वो है हमारा एक ए नंबर कह रहा है टू प्रोड्यूस म्यूकस, नो ये रॉन्ग है। टू रेगुलेट मेंस्ट्रुअल फ्लो, नो ये गलत है। टू फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ, ये क्या करता है, टू फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ, ये हमारा सही है बिल्कुल। अब हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का कॉमन सिम्टम क्या है, तो वो है हमारा एबनॉर्मल ब्लीडिंग। जब एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगेगी तो हमारा कॉमन सिम्टम है सर्वाइकल कैंसर का, उसको कैंसर हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ पप्स स्मेयर। पप्स स्मेयर करने का पर्पज क्या है, तो वो है हमारा टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट। द सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। लोअर पार्ट ऑफ द क्या, यूट्रस। सेकेंड नंबर, सर्वाइकल कैंसर इज ऑफन कॉज्ड बाय द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्या, सर्वाइकल कैंसर ऑफन कॉज्ड बाय, सर्वाइकल कैंसर जो होता है कॉज किससे होता है, तो वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द पप्स स्मेयर इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। क्या हो जाएगा, सर्वाइकल कैंसर। कुछ इम्पोर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे इसी से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा सर्वाइकल कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन द वुमेन। तो क्या है, सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है कैंसर ह्यूमन में, तो ये गलत है, नहीं होता है। A pap smear can detect all type of cervical cancer। पप स्मेयर जो होता है जितने भी हमारे सर्वाइकल कैंसर के टाइप होते हैं सबके लिए डिटेक्ट करता है, तो ये भी रॉन्ग है। ट्रू एंड फॉल्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ये हम ऊपर भी पढ़े हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर। अब हम फर्स्ट देखेंगे कुछ, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओवरीज। ओवरीज का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट है हमारा टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, टू प्रोड्यूस एग्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा हमारा, टू प्रोड्यूस, तो ये सारे वर्क करता है। ओवरीज क्या करती है हमारी, एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करती है, प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस करती है और एग्स भी जो होते हैं हमारा वो प्रोड्यूस करती है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियम। कॉमन सिम्टम क्या है एंडोमेट्रियोसिस का, तो वो है हमारा पेल्विक पेन हो जाएगा, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, इनफर्टिलिटी होगी, ऑल ऑफ द अबव।
तो हमारा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी करने का पर्पज क्या है? तो वो है हमारा टू रिमूव द यूट्रस। टू रिमूव द यूट्रस। मिडवाइफरी से रिलेटेड ये भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एंटीनेटल केयर। प्राइमरी गोल क्या है एंटीनेटल केयर का? तो वो है हमारा टू प्रमोट, बी नंबर सही होगा, टू प्रमोट हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम्स। क्या है? टू प्रमोट हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम्स। सेकेंड नंबर देखेंगे हम लोग व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान फीटल हार्ट रेट कितना होता है? तो वो हमारा होता है 120 से 160 बीट्स पर मिनट। 120 से 160 बीट्स पर मिनट। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है पोस्टपार्टम हेमरेज का? तो ये है हमारा यूटेराइन एटोनी। यूटेराइन एटोनी। अब हम लोग देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लेबर इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। तो वो कौन कौन सी स्टेज है हमारी? फर्स्ट है ऑनसेट ऑफ लेबर ट्रांजिशन एंड डिलीवरी। ऑनसेट ऑफ लेबर ट्रांजिशन एंड डिलीवरी। द फीटल हार्ट रेट इज नॉर्मली, फीटल हार्ट रेट कितना होता है? 120 से 160 बीट्स पर मिनट। फीटल हार्ट रेट हमारा जो होता है इतना होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। मोस्ट कॉमन क्या है? तो यूटेराइन एटोनी है। यूटेराइन एटोनी। अब हम लोग ट्रू एंड फॉल्स भी देख लेते हैं कुछ इसी से महत्वपूर्ण। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर इज 12 to 24 आवर्स। तो बिल्कुल सही है। नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है लेबर का वो 12 से 24 आवर्स होता है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर द फीटल हार्ट रेट साउंड बी मॉनिटर कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग लेबर। कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग लेबर। तो ये भी सही है। यूटेराइन एटोनी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग मिडवाइफरी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ देखेंगे। तो फर्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द मिडवाइफ ड्यूरिंग लेबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द मिडवाइफ ड्यूरिंग लेबर। प्राइमरी रोल क्या है मिडवाइफ का ड्यूरिंग लेबर में? तो टू प्रोड्यूस इमोशनल सपोर्ट टू द मदर। मदर को प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब नर्स को प्रोवाइड करना चाहिए इमोशनली सपोर्ट टू द मदर। मदर को इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए नर्स को। ये करेक्ट है बिल्कुल। तो अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग लेबर। रेंज कितना होता है सर्वाइकल? तो 7 से 10 सेंटीमीटर। 7 से 10 सेंटीमीटर। आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।